Sawadika. Okay. Sawadikap or Sawadika. This one we use for good morning. We use for good afternoon. थाईलैंड एक और दुनिया की खूबसूरत जगह। जिनको भी घूमने फिरने का शौक है, अगर उन्होंने थाईलैंड नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। जितने लोग नेचर को मोहब्बत करते हैं, रंगों से प्यार करते हैं, कल्चर जिनको बहाता है, उन लोगों के लिए थाईलैंड एक खूबसूरत जगह है। थाईलैंड जाने के बाद सबसे पहले हम फुकेट गए। जो भी थाईलैंड जाने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि फुकेट ज़रूर जाएं। वहाँ आपको बहुत सुकून मिलेगा। ये वो होटल है जहाँ हम लोग रुके थे। हमसे मुराद मैं, मेरा बेटा और मेरी बीवी सीमी। मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है। वहाँ पे नर्सरी बहुत कमाल की होती है। दुनिया का हर किस्म का पौधा मिलेगा आपको, जहाँ बैठ के बड़ा सुकून मिलता है। चिड़ियों की चहचहाहट और जानवर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको छोटे छोटे स्ट्रीट फूड्स आपको मिलेंगे। यहाँ 90% खवातीन काम करती हैं, मर्द काम नहीं करते। मर्द या तो घरों पे होते हैं या वो मुल्क से बाहर कमाने के लिए गए हैं। जब आप फुकेट आते हैं तो पहाड़ की बुलंद तरीन चोटी पे एक जगह है जहाँ बुद्धा का स्टेचू है। यहाँ अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए लोग आते हैं, कुछ चीज़ें खरीदते हैं और फिर अपने अपने मुल्क वापस चले जाते हैं। थाईलैंड में आपको गोल्ड कलर का इस्तेमाल बहुत मिलेगा। साफ सुथरा आसमान, हरियाली ही हरियाली। आसमान पे आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद बादल मिलेंगे और बुद्धा, जिसकी बहुत बड़ी स्टैचू के करीब आपको हजारों के हिसाब से उनके चाहने वाले सयाह आते रहते हैं और देखते रहते हैं। कभी कभी दिन में गर्मी होती है, लेकिन अचानक ही बादल बहुत ज्यादा होते हैं और बरसात भी शुरू हो जाती है। बुलंद मकाम पे होने की वजह से यहाँ सयाह काफी देर तक खड़े रहते हैं। दूर तक फैला हुआ ये शहर, जहां पानी, बारिश, खूबसूरत लोग और फूड, ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे इनके पुराने जितने भी लोग हैं उनकी स्टैचूज भी बनाए गए हैं। उनकी यहाँ पे बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। और जब आप जाते हैं तो आप इस जगह पे ख़ास तौर पे मंदिर, इनके टेम्पल देखे बिना रह नहीं सकते हो। मैंने जैसे पहले भी बताया कि गोल्ड कलर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। ये एक ख़ास जगह जहाँ बहुत सारे टेम्पल हैं। अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए न सिर्फ वो लोग जो वहाँ के इलाकाई हैं वो आते हैं, बल्कि दूसरे मुल्कों से सयाह भी आते हैं। और ख़ास तौर पे इस जगह की ख़ास चीज़ है जिसको बुद्धा लैंड कहा जाता है। यहाँ सारा आपको गोल्ड के स्टैचूज़ मिलेंगे। उनकी हिस्ट्री है, उनकी स्टोरी है, जो आपको दीवारों पे पेंटिंग के ज़रिए और उनके स्टैचूज़ के ज़रिए समझाई जाती है। यहाँ एक शर्त है कि पूरा लिबास पहन के आपको आना है। जो बेलिबास हैं, जो कम लिबास वाले हैं, उनके लिए इस टेम्पल के दरवाजे पे कुछ खवातीन खड़ी होके उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कपड़ा दे रही होते हैं कि आप अपने तन को ढांप लो, क्योंकि जहाँ भी मजहबी रसूमात होती हैं वहाँ पे एहतराम लाजिम होता है। यहाँ पे सीढ़ियाँ, कलर, बुलंदी और वहाँ से देखने वाले नज़ारे आपको अपने हिसार में ले लेते हैं। शाम हो या सुबह आपको बहुत सुकून मिलता है। आप जब इस शहर को डिस्कवर करना शुरू करते हो तो आपको लगता है कि आपकी रूह शायद कभी ना कभी यहाँ रही होगी। यहाँ पे पत्थर बहुत ज़्यादा हैं, कीमती पत्थर, हीरे, गोल्ड। पूरी दुनिया से सयाह आते हैं। जो बहुत माल वाले हैं वो यहाँ से ख़रीदारी करते हैं और अपने अपने मुल्कों में चले जाते हैं। फ्रूट और फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल यहाँ पे बहुत होता है। एक जगह है ये जहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हनी यानी शहद मैंने ज़िंदगी में पहली बार टेस्ट किया। बहुत दफ़ा शहद खाया लेकिन इतना टेस्टी कभी नहीं खाया। यहाँ पे कुछ जगह हैं जहाँ पे काजू ताज़े तोड़े जाते हैं, उनको निकाला जाता है जैसे ये खातून कर रही है, और फिर अलग अलग पैकेट्स में डाल के डिफरेंट फ्लेवर देके बहुत सस्ते दामों बेचे जाते हैं। यहाँ पे आपको आते ही इस चीज़ का एहसास होगा
कि मौसम कितनी जल्दी बदलते हैं। रंग, मछलियाँ, पौधे सब आपको बहुत 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 इंस्पायर करते हैं। यहाँ पे कुछ दुकानें ऐसी हैं जहाँ पे बड़े कीमती नवादरात, डेकोरेशन पीसेस और गोल्ड आपको मिलता है। आप देखते हो, तस्वीरें बनाते हो और ख़रीदते हो। जिन लोगों को ख़ास जगहों को देखने का शौक़ है, जैसे कि दुनिया में जन्नत, ये वो जगह है जहाँ आपको लगेगा कि परवरदिगार, वो जिसके इस्माए मुबारक में एक इस्म मुसव्विर भी है, उसने कितना खूबसूरत एक नज़ारा खींचा है। आपको ऐसा लगेगा सच में कि जन्नत होती है तो शायद ऐसी ही, जबकि ये एक बूंद भी नहीं है असली जन्नत के मुकाबले में। पर आप इसके शहर में खो जाते हो। कितने घंटे कब बीत गए आप नहीं जानते हो। थोड़ी थोड़ी देर के बाद बारिश हो जाती है। सूरज आंख मचोली खेलता है, बादलों के बीच में आके हमें कोई पैगाम देता है। और कब शाम हो गई आपको पता ही नहीं चलता है। शाम का मंजर सच में मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा शाम को बहुत पुरसुकून पाता हूँ। चींगर की आवाज़, हल्की सी हवा आपको किसी और ट्रांस में ले जाती है। चलिए चलिए उठ जाइए। शाम के बाद फिर सुबह भी तो होती है। सुबह होते ही एक बार फिर से शहर को डिस्कवर करने के लिए स्विमिंग पूल में नहाने के बाद, नाश्ता करने के बाद गाड़ी लेकर हम निकल पड़ते हैं कि चलिए आज हमको जाना है एक बहुत ही खूबसूरत सी बीच पे। मुझे समंदर बहुत पसंद है। पानी से शायद ताल्लुक बहुत पुराना रहा है। हो सकता है किसी ज़माने में मैं मछली रहा हूँ, इसीलिए जल से ताल्लुक बड़ा खूबसूरत है। जिस जगह पे आज हम आए हैं इसे काटा बीच कहते हैं। काटा बीच एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पूरी दुनिया के सैयाह दिन रात यहाँ आपको रहते हुए, खेलते हुए, रिजॉर्ट्स में अपने कमरे बुक कराते हुए नजर आएंगे। थोड़ा महंगा है ये इलाका, लेकिन बीच में आने के लिए आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं। यहाँ अलग अलग जगहों पे आपको छोटे छोटे टेंट मिलेंगे। धूप से बचने के लिए आपको कुछ अम्ब्रेलाज भी मिलेंगी। इस जगह की खास बात यह है कि हरा और नीले रंग का साफ शफाफ पानी है। इसके करीब करीब और बहुत सारे आइलैंड है, जैसे कि जेम्स बॉन्ड आइलैंड, जहाँ पे जेम्स बॉन्ड की फिल्म बनी, इसलिए उस आइलैंड का नाम जेम्स बॉन्ड आइलैंड रख दिया गया। किंग कॉन्ग आइलैंड भी है जहाँ पे किंग कॉन्ग की पूरी फिल्म बनी। और यहाँ भी आपको अक्सर औकात हॉलीवुड से आए हुए लोग या दूसरे बड़े ममालिक की फिल्में शूट होती हुई दिखाई देंगी। लोग पानी में खेलते हैं, बैठे रहते हैं, मालूम नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। जिनको पानी से मोहब्बत है वो यहाँ आते हैं। यहाँ हॉट एयर बैलून और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो आप वाटर स्पोर्ट्स के दिलदादा लोगों के लिए बड़ी अहम जगह होती है। खैर गर्मी ज़्यादा थी इसलिए ज़्यादा देर रोका नहीं गया, क्योंकि हम लोगों के रंग पहले ही बड़े से आए हैं। यहाँ से वापसी का सोच ही लिया आखिर हमने कि चलिए अब हम चलते हैं और कुछ खा लेते हैं, क्योंकि हमें आज रात को ही फुकेट छोड़ने के बाद बैंकॉक आना था। यहाँ पे आपको जाते वक्त सोच ज़रूर होता है कि हम वापस क्यों जा रहे हैं, क्योंकि शहर से निकलने को आपका मन ही नहीं करता। वो टेंशन, वो भीड़ भाड़ जो हम शहरों में देखते हैं, उससे हम फेडअप हो चुके होते हैं। बैंकॉक आते ही आपको नई दुनिया मिलेगी। वहाँ पे ट्रेन्स, बहुत सारे मुजस्मे, नई टेक्नोलॉजी, दुनिया भर से आए हुए सैयाह घूमते फिरते शॉपिंग करते मिलते हैं। पैसा जितना हो यहाँ बहुत कम है, क्योंकि आप 20 बैग भी भर लें पर आपकी नीयत नहीं भरेगी। दुनिया का सबसे बेस्ट शॉपिंग एरिया बैंकॉक को कहा जाता है। दुनिया की बड़ी बड़ी मॉडल्स भी यहाँ मौजूद होती हैं। कहीं भी चलते फिरते किसी भी लम्हे आपको फोटो शूट करवाते हुए बड़ी स्टार्स नजर आ ही जाते हैं। जब वो अपना काम खत्म करते हैं तो लोग उनके साथ फोटो शूट करता है। शॉपिंग करने के बाद जो सबसे अच्छी जगह है, जो मुझे बहुत पुरसुकून लगी, वो है ये लकड़ी की कश्ती जो रेंट पे होती है। जैसे टैक्सी, वैगन, बस होती है, इसी तरह यहाँ पे आप दोनों साइड पे बने हुए घर और बीच में दरिया,
इस कश्ती में बैठते हो, प्लास्टिक को आप खींच के अपनी तरफ करते हो ताकि पानी आपको भिगो न दे। मुख्तलिफ स्टेशंस बने हैं जहाँ पे एक बंदा टिकट बेचता है और बड़े ही हुनरमंद किस्म के लोग हैं। यहाँ आपको फूड बहुत अच्छा मिलेगा। स्ट्रीट फूड मुझे हमेशा से बहुत पसंद है। और आप जब पानी का सफ़र करते हो तो आप ट्रैफिक से बच जाते हो और अपनी मंजिल पे जल्द अज जल्द पहुँच जाते हो। बड़ी बड़ी इमारत, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, नाइट शोज़, म्यूज़िकल इवनिंग्स और ट्रैफिक का रश आपको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ रक्शे को टुक टुक कहा जाता है, जिस पे बैठने के बाद आपका सफ़र बहुत अच्छा होता है। एक बार फिर से मिलेंगे किसी और जगह। ख्याल रखिएगा अपना।